बत्ती बत्ती सो गाइस हो गया था अगला दिन और इस दिन हमें जाना था घर। तो यहाँ पे पीठा बना रही है भाभी। मेरे पति देव जी को बहुत पसंद है पीठा, तो वो उनके लिए बना के पैक करने के लिए दे रही थी कि वहाँ जाके यहाँ आगे मैं उनको दे दूँगी फ्राई करके। तो यहाँ स्टीम हो रहा है, पीठा है, सब लोग लगे हुए हैं बनाने में। सुबह सुबह का टाइम था, खाने वाने में लगे हुए हैं, हम लोगों को जल्दी निकलना था। तो यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आधे लोगों को पता होगा, जो लोग जानते होंगे बिहार से होंगे उन लोगों को पता होगा पीठा क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। भैया पति देव जी, देवर जी, सब लोग खाना बैठ के खा रहे थे। मेरी बेटी रेडी हो चुकी थी। खिलाने लायक हो गई थे घर और यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो जब हम ससुराल से मायके जाते हैं तो अलग ही खुशी होती है, और जब मायके से ससुराल जाते हैं तो अलग ही खुशी भी होती है और गम भी होता है। लेकिन कितने दिन तक रह सकते हैं। यहाँ किट्टू मुझे बहुत ज़्यादा बोल रही थी, गुड़िया बा मत जाओ। सच में मैं कितना ही मिस करूँगी। यहाँ पे मैं इतने सारे लोगों के बीच में, वहाँ पे मैं अकेली। तो यहाँ पे इसके पापा खिला रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी थी, मेरी बेटी रेडी हो चुकी थी, इसके पापा खाना वाना खा के अब रेडी होंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे आगे हम लोग सब लोग कितने इमोशनल हो गए थे, कितना रोना आ रहा था। और सच में किसी भी लड़की को आएगा, क्योंकि वो अपनी मायके को छोड़ के जाती है। और जब ससुराल से घर जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, बट मायके से ससुराल आते हैं बहुत रोना आता है, बहुत याद आती है अपनों की। खरी कह सकते हैं। सब लोग रोने लगे थे, तीनों भाभी, क्योंकि 3 महीने में रह चुकी थी, तो जिसकी वजह से मेरी बेटी भी 3 महीने थी, तो सब लोग उसके लिए ज़्यादा रो रहे थे। उसको पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मिस करेंगे, और बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे। ये भाभी मेरे पैर में आलता लगा रही हैं। और यहाँ पे सारा सामान लोड हो गया। सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया था, और कार छोटी वाली आई थी, हमारी कार घर पे थी नहीं, तो ये अपनी फ्रेंड की कार लेके आए थे। उसमें सामान हमारा आ ही नहीं रहा था, तो उसमें अलग अलग करके सारा सामान रखा गया था। भैया ने सब सामान ऐसे ही रखा था। उसके बाद मैं बाहर को निकली बच्चों को कुछ दिलाने के लिए। यहाँ पे पीठा रेडी हो चुका है, भाभी पैक कर रही है यहाँ पे सब सामान है। और सच बताऊँ तो मेरी भाभी तीनों बहुत अच्छी हैं, वो मुझे पता भी नहीं चलता, वो मेरा सारा सामान पैक भी कर दिया था उन्होंने। और मुझे मतलब हेडेक नहीं रहता है इतना कि मुझे ये करना है वो करना है, क्योंकि उनको पता है मेरे पास छोटी बच्ची है। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ करती भी नहीं थी, बस बेटी को लेके रखती थी, सारा काम वही लोग करते थे। उन्होंने मेरी पैकिंग वैकिंग सब की, सब कुछ मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जहाँ तक मम्मी नहीं है जैसे कि, तो मम्मी के ना होने पर भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत। तो यहाँ पति देव जी रेडी हो गए थे, सबके पैर छू रहे थे, बेटी को लेके जा रहे थे कि मैं चलता हूँ, तुम आओ। तो यहाँ पे मुझे खोइचा वगैरह दिया जाएगा, फिर मैं जाऊँगी। तो आगे आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए फुल। और देखिए मैं कितनी इमोशनल हो गई थी, और सब लोग कितने इमोशनल हो गए थे मेरे जाने से। मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है घर वालों की। ऑफकोर्स सबको ही आएगी बहुत ज़्यादा याद, क्योंकि अपने घर की तो सबको याद आती ही है। तो बने रहना हमारे व्लॉग में, आगे व्लॉग पूरा एंजॉय करना। छड़ी मेरी क्या करना है, छड़ी को खाना है।
पता नहीं, जब जाना था तो बहुत ज़्यादा मम्मी की याद आ रही थी सुबह से ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी मेरी एक दिन पहले ही रोने लगती है जब उनकी बेटियां जाती हैं ससुराल। तो बहुत मिस कर रही थी मम्मी को, जितने दिन थी उतने दिन तो मिस कर ही रही थी। जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बट क्या कर सकते हैं, भगवान जहाँ भी हैं वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, वो जहाँ भी रहें ठीक रहें, आप खुश रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी वो जब थी। तो आगे ब्लॉग एंजॉय कीजिए आप लोग। परेशान करता चलेगा क्या? बहुत परेशान करता है तो। फिर आई। अरे परेशान करता है तारे ही। हाँ। अरे ये गाड़ी में चढ़ाओ। अरे बच्चा, कोई बच्चा रहती है। आज घर जा रही है, घर जा रही है, घर जा रही है, घर जा रही है। और यहाँ पे मेरी बेटी परेशान तो नहीं हुई थी, ये मेरे मतलब जो चाचा जी हैं उनके बेटे हैं, देवर लगते हैं, जो मेरे घर आए थे। तो इन्होंने पूरी रास्ते उसको संभाला हुआ था। मुझे तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, तो पूरे रास्ते उन्हीं के पास थी। ये देखिए कैसे देख रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जब से ये पैदा हुई है इतने दूर का सफ़र जल्दी किया नहीं। जब ये गई थी घर तो बहुत छोटी थी, तो पूरे रास्ते सो के गई थी, 5 घंटे सोई थी ये लगातार। बट अब तो ये जगी थी, सोई नहीं थी थोड़ी सी भी। तो देखिए ये कैसे बाहर देख रही है, अब तो पहचानने लगी है कार बार। तो ये हम लोग बिल्कुल अब रास्ते में हैं, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए अपने पापा के पास बैठी हुई है। मैडम जी कभी मेरे पास आती है, कभी अपने चाचू के पास जाती है, तो कभी पापा के पास जाती है। मतलब पूरी रास्ते मस्ती कर दी गई है। ज़्यादा परेशान नहीं किया था उसने मुझे, बट मुझे ही वॉमिटिंग हो रही थी, तो मैं बहुत परेशान थी। ये देखिए कैसे रास्तों को देख रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, आगे आगे और ज़्यादा तेज़ी हो गई है। तो उसके बाद हम लोग पहुंच चुके। मेरा गला बहुत ख़राब है, बाय गॉड, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। हम लोग पहुंच चुके इधर, यहाँ पे सामान सब निकाला जा रहा है। यहाँ पे मेरी घर ननद आई हुई थी, क्योंकि घर कोई था नहीं, तो ननद जी आई थी मेरा स्वागत करने के लिए। मतलब जब आते हैं तो वो पानी वानी पता नहीं क्या ऐसे करके, मुझे नहीं पता इतना। सारा सामान अलग रख दिया था क्या? ए भगवान, तो उसमें भरते जाइए ना, उसमें कट्टे से में कोई कितना ले जाएगा अलग। बुआ आ गई, बेटी की बुआ आ गई, चाचू आ गए। तो दीदी ने यहाँ पे हमारी मतलब पानी से जो करते हैं वो किया, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। इतना अपना ख्याल रखना, खुशियाँ बांटना, प्यार बांटना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ओके, बाय बाय।